हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट जो हमने टॉपिक लिया था उसको पढ़ा ही होगा। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कोट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। आप जैसे बच्चों के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नोबडी सक्सीड्स ऑल द टाइम, नोबडी इज़ डेस्टिन्ड टू रिमेन फेलियर आइदर। यानी कि सभी जने हर समय सफल नहीं होते और कोई हर समय फेलियर भी नहीं होता है। जो सक्सेस इज़ फेलियर डिलेड एंड फेलियर इज़ सक्सेस डिलेड। जिसको सफलता मिलती है वो उनका फेलियर डिले होता है, और जिनका फेलियर जो है वो फेलियर जल्दी मिलता है और वो होता है सक्सेस, जिनका डिले मिलना होता है। तो जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने नीट दिया होगा या आईआईटी दिया होगा या इंजीनियरिंग दिया होगा, कहीं जो जाना चाहते थे नहीं हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ये दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नए रास्ते बनेंगे। टुडेज सक्सेस एंड टुडेज फेलियर्स आर जस्ट अनदर स्टेप इन लॉन्ग जर्नी। ये हमारी एक जर्नी है, जीवन एक जर्नी है, जो ये एक स्टेप है। हो सकता है हमारे लिए और अच्छे रास्ते चुने हुए हों। लाइफ क्या है, एक गेम की तरह है जिसको हम अच्छा लगभग खूब खेलते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, और बीच में हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अंत तक हमें जीवन के साथ खेलते बढ़ पाएंगे और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेंगे, या जो भी हमें रास्ते मिलेंगे। तो अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस की बात कर लें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस कौन कौन सी होती हैं? एक्सपेंशिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी और प्रेशर और इफेक्ट ऑफ हीज। एक्सपेंशन गैस में एक्सपेंशन होता है यानी कि फैलाव। जितना दूर एक्सपेंशन अपन फैलाते हैं, जितना जगह दे दो गैस उतने में फैल जाती है। कंप्रेसिबिलिटी, जितना उसको प्रेस करो कंप्रेस करती है या दब जाती है। डिफ्यूजिबिलिटी यानी कि विसरित होकर एक समान मिश्रण में बन जाती है। प्रेशर, दाब, गैस सिलेंडर में दाब से गैस भरी जाती है, ये सबको पता ही होगा, जो द्रवित रूप में होती है। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है वो गैस के रूप में बाहर निकलती है। और इफेक्ट ऑफ हीट, गैस के ऊपर ताप का भी प्रभाव होता है। ये बहुत मेजर जनरल कैपेबिलिटीज़ हैं। फैलाव है, संपीड्यता है, पोस्टुलेट्स आपने पढ़े होंगे। पोस्टुलेट्स में क्या क्या है कि ये गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है कि केवल स्मॉल छोटे अणुओं से मिलकर बनी रहती है, जो कि पूरे में कंटेनर में जो है वो फैले हुए रहते हैं, जो कि उनका वॉल्यूम उनकी टोटल वॉल्यूम के कंपेयर करें तो वो बिल्कुल नगण्य के माफिक होता है। दूसरा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल एंड हैव द सेम मास m। एक ही गैस अगर एक पात्र में भरी हुई है तो सारे अणु एक समान होते हैं, जिनको हम m से सबका वॉल्यूम भी m होता है। लेकिन अगर गैस अलग है तो m भी डिफरेंट होगा और उनका मास भी डिफरेंट होगा। एक ही गैस के सारे अणु एक समान होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट रैंडम मोशन, वो लगातार गति करते रहते हैं और सीधी लाइन में गति करते हैं। जैसे ही वो दीवार से टकराते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। दो अणुओं के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो अधिक होता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स आराम से फ्रीली घूम सकते हैं। सारे कोलिजन्स जो होते हैं वो प्रत्यास्थ होते हैं, और इसमें जो है वो देयर इज़ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, कोई काइनेटिक एनर्जी का ह्रास टकराहट में नहीं होता है। और प्रेशर, गैस जो गैस का प्रेशर है जो है क्या होता है, किसके कारण होता है? जो वो पात्र की दीवारों पर टक्कर मारते हैं उसके कारण गैस का प्रेशर होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव डिफरेंट वेलोसिटी, यानी कि उनका वेग भी अलग अलग होता है। काइनेटिक एनर्जीज ऑल्सो डिफर, और वो भी डिफर करती हैं, अंतर होती हैं। गुरुत्व द्वारा प्रदान की गई अणुओं की गति नगण्य होती है। अब गैसेस दो प्रकार की होती हैं, आइडियल गैसेस और
रियल गैसेस यानी कि वास्तविक गैस यानी कि रियल गैस और एक आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जो होती है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर है? जो गैसेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के भी पोस्टुलेट्स पढ़े, जो उनको फॉलो करती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? एक आइडियल गैस कहलाती हैं। और जो डिफरेंट होती हैं उनसे, लेकिन वास्तव में देखा गया है कि गैस आइडियल नहीं होती हैं, उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। तो ये किस प्रकार से अंतर, क्या अंतर होता है, इसको हम देखेंगे। तो आइडियल गैस जो कि इसमें क्या होता है, जैसे हमने अपने बोला था कि गैस के जो वॉल्यूम, जो आयतन होता है गैस के अणुओं का, वो पात्र के टोटल आयतन के कंपैरेटिव में बिल्कुल नगण्य होता है। लेकिन रियल गैस कहती है कि नगण्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ इतना अमाउंट होता है जिसको कि नापा जा सकता है। ये कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस व्हाइल दीज एग्जिस्ट इन रियल गैस। रियल गैस जो है वो रियल गैस के अणु जो होते हैं वो जगह तो घेरते ही हैं। और एक सेकेंड जरा, अट्रैक्टिव फोर्सेस लाइट चली गई थी। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आइडियल गैस व्हाइल दीज एग्जिस्ट इन रियल गैस। रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, मतलब उनके अंदर आकर्षण होता है, जबकि आइडियल गैस क्या कहती है, उसमें नहीं होता है। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन आइडियल गैस आर परफेक्टली इलास्टिक। आइडियल गैस में हमने बताया था पूरे टक्कर जो हैं वो सारी प्रत्यास्थ होती हैं, जबकि रियल गैस में हम टक्करें जो हैं वो प्रत्यास्थ को नहीं मान सकते। अब वास्तविक गैसों के संपूर्ण गैस से विचलन के कारण क्या होते हैं? विचलन के कारण गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में स्वयं गैस के अणुओं का आयतन उपेक्षणीय होता है। जैसे एक एटम लिया तो वॉल्यूम उसका कितना है, पात्र में मान लो 0.014% है, जो कि नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन अगर हमने दाब इंक्रीज किया तो आयतन भी घट जाएगा, वॉल्यूम भी घट जाएगा। वॉल्यूम घट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 1000 एटमॉस्फेयर पे 14%, जो कि नेग्लिजिबल हम नहीं मान सकते। इस तरीके से इन्होंने समझाया है। अणुगति सिद्धांत एक अनुग्रहित था कि अणुओं में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, यह कम ताप और अधिक दाब पर ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल निम्न ही होगा। यदि आकर्षण बल नहीं होता तो इनका द्रवीकरण करना संभव नहीं होता, जो कि हम जानते हैं कि गैसों का हम द्रवीकरण करते हैं। गैसों का द्रवीकरण होता है, सिलेंडरों में भरा जाता है। जो हमारी गैस भरी हुई है, गैसों घरों में इस्तेमाल होती है, वो द्रवीकृत गैस ही होती है। अब आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता होगा कौन सी होती है आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल टू आदर्श गैस इक्वेशन क्या होती है, या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी बराबर आर टी, जहाँ पी क्या है, प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर कांस्टेंट है और टी ताप है। ये अपन ने पिछली बार पढ़ा था। अब जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा इसके अंदर कि वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम आयतन परिवर्तित है, आयतन जो है वो हम चेंज करते हैं, दाब बढ़ता है तो आयतन भी जो है वो हम इसको आयतन को हम क्या कितना डिफरेंस आता है वॉल्यूम करेक्शन, इसका हम रियल गैसेस में वॉल्यूम करेक्शन को हम किस प्रकार से नाप सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चंस में आपके आता है कि अगर अणुओं को कुछ आयतन, इनके अनुसार अगर यदि अणु कुछ आयतन घेरते हैं तो विचरण के लिए स्वतंत्र स्थान वी नहीं होगा वरन कुछ कम होगा। बट नेचुरल है, अगर वो कोई जितना वो स्थान घेरते हैं
तो वो इतना वॉल्यूम जो घेरते हैं उतना तो स्थान कम होएगा, परंतु कुछ कम होगा। यदि 1 मोल गैस की उपस्थिति में अणुओं का प्रभावी आयतन B है और n मोल गैस का कुछ आयतन V है, तो संपूर्ण अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? NB। रटिएगा मत, बिल्कुल समझ लीजिए, आसान है कि जो अणु गैस घेर रहे हैं, अणु जो वॉल्यूम घेर रहे हैं, उनका प्रभावी आयतन हम अगर B माने और उन अणुओं की संख्या n है, तो संपूर्ण अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना हो गया? NB हो गया। और संपीड़न के लिए प्राप्त आयतन मतलब क्या हो जाएगा? V माइनस NB, जहां B क्या है? वर्जित आयतन या आयतन संशोधनांक। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। किसी गैस के लिए निश्चित B जो है वो हर गैस, किसी ना किसी गैस के लिए निश्चित होता है। अब जैसे ये आपको पात्र बता रखे हैं, एक में गैस भरी हुई है, फैली हुई है, मान लो उसको हमने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दबा दिया, तो इतने आयतन, यानी कि इतना तो जगह वो घेर रही है। चौकोर में दिख रहा है ना आपको, छोटा सा कोना काला दिख रहा है जो, यानी कि वो इतना गैस का अमाउंट उन्होंने घेर दिया, जगह घेरी है। गैस के गोलाकार अणुओं पर विचार कीजिए। अगर अर्धव्यास R है तो ये एक दूसरे को छूते हुए होते हैं। अब यहाँ देखिए आपको सर्कल बनाए हुए 2 अणु बने हुए हैं जो आपस में छूते हुए हैं, उनके R। अब जो दोनों R मिला दिया है हमने, 2 R मिले हुए हैं, तो 2 अणुओं के लिए वर्जित आयतन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 4/3 पाई 2R क्यूब। अब 4/3 2 क्यूब, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि 4Vm इसका वर्जित वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम गैस का कितना है? 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये इसका हमने वॉल्यूम करेक्शन पढ़ा। तो ये आपका वॉल्यूम करेक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज थोड़ा सा रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में डिफरेंसेस पढ़े, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, क्या क्या उसकी खासियत होती है और आइडियल गैस किस कारण से डिफरेंस होते हैं, और वॉल्यूम करेक्शन है। अगले टॉपिक में हम प्रेशर करेक्शन और ताप के बारे में पूरा पढ़ेंगे और इक्वेशंस जो है वो निकालेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। अपनी किताबें आप एक एक किताब, चाहे वो कॉलेज बुक हाउस की हो या रमेश बुक डिपो की हो या कोई एक बुक खरीद लीजिएगा, और उसमें MDS यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपना आगे दे रखा होता है। सिलेबस में टॉपिक्स भी दे रखे होते हैं, आपको उस टॉपिक के हिसाब से उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। हमें पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि किताबें राजस्थान यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, इन सब के हिसाब से छपी हुई हैं। तो किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ कॉमन भी होता है। तो आपको अपने हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब के सिलेबस से पढ़ना है, जो कि आपके 12वीं क्लास से थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में, चेंज पढ़ाई करने में, लेकिन आप किताबें पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ना ही रटिए, आप समझ के पढ़ेंगे तो आपके आगे कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा। और रोज़ एक प्रण कीजिए, रोज़ एक 5 मिनट 5 क्वेश्चन आप मैथ्स के करिए, 5 क्वेश्चन आप GK के करिए, 5 क्वेश्चन आप इंग्लिश के करिए। तो जब तक आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तब तक आपके पास बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा। तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी। ये सभी को मैं टिप्स देती हूँ। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।